नमस्ते, राम राम दोस्तों, सभी दोस्तों का इस चैनल पे स्वागत है। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या की है। यही वो पत्नी है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति की गला काट करके हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद कई लोगों को गुमराह भी किया है, जो लोगों को बिल्कुल शक ही नहीं हुआ, यकीन ही नहीं हुआ कि ये ऐसा भी कर सकती है। संभवतः ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि पति की बॉडी के पास अगर कोई सबसे ज़्यादा रोने वाली पत्नी होती है तो उस जगह पे यही थी, जो कि कह रही थी हमारे बच्चों का आगे भविष्य क्या होगा, हमको खाना कौन खिलाएगा, और जो तरह तरह की बातें होती हैं वो कर रही थी। यानी यहाँ तक कि वहाँ की महिलाओं को भी इस चीज़ का यकीन नहीं हुआ जब ये उसकी बड़ी बेटी है, जिसको आप देख सकते हैं, ये कोने में जो फ़ोटो है यही वो महेश है जिसकी हत्या कर दी गई है। यानी यहाँ तक वहाँ के गांव वालों को भी एक बार कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ जब इसकी पति की बॉडी के पास से इसको पकड़ करके ले जा रहे थे। उस समय भी कई लोगों ने सवाल जवाब किए, लेकिन उसके बाद में जब बहुत ही बड़ी सच्चाई सामने आई तो सुन कर के पूरा कंदी नगर गांव ही पूरा तबाह रह गया, तंग रह गया कि आखिर ऐसा भी कैसे हो सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 सितंबर 2025 को। 3 सितंबर 2025 को समय करीबन 8 बजे के लगभग होता है। शाम को 8 बजे इसका पति महेश जो होता है वो बाहर से कहीं से आता है और पास ही में एक दुकान थी, जिस दुकान का ओनर था डंगर यादव। वहाँ दुकान पर जाता है और जाने के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें देखता है, कुछ ऐसी स्थिति देखता है जिसको देखने के बाद इसकी पत्नी ये जो है गुलाबी साड़ी में खड़ी है। इसको ऐसा लगता है कि अब ये शायद मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। आपत्तिजनक स्थिति में ये लोग होते हैं। इसके बाद इसका पति जो होता है वो खेत पर जाता है कहीं काम करने के लिए। अब फिर से ये घर पे अकेली होती है। उसी दौरान ये फ़ोन करती है अपने पति को और कहती है कि आप जाइए और जो है उसके साथ मर्डर कीजिए। इस तरह की वारदात होती है। साथ ही साथ वो निकलता है घर से करीब शाम को 3 और 4 की रात को वो निकलता है। निकलने के बाद काफ़ी ही शातिर तरीके से उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद बॉडी बाग में पड़ी हुई छोड़ के आ जाता है गांव वालों को। जब सुबह गांव के लोग पहुंचते हैं तब बॉडी पर नज़र पड़ती है। उसके बाद देखने के बाद महेश के घर पर खबर की जाती है और यकीनन बॉडी घर पे आ जाती है। आने के बाद काफ़ी तरह की रोने चिल्लाने की चर्चाएं चल रही थीं। उसी दौरान ये जो डंगर यादव नाम का शख्स था, ये उस दिन अपनी दुकान ही नहीं खोलता है और तहकीकात कर रहा था, जैसे कि ये कोई खुफिया जानकारी ले रहा हो। तभी किसी परिवारजनक व्यक्ति को शक होता है। उसी शक के दौरान वहाँ की नियर बाई पुलिस स्टेशन होती है जिसका नाम होता है चंदा कोतवाली, वहाँ पर फ़ोन करता है कि इस पर मुझे शक है क्योंकि इस महेश नाम का जो व्यक्ति है इसकी गर्दन काट के हत्या हुई थी, न कि कोई मर्डर या कोई बीमारी से नहीं मरा था। शक के दौरान वहाँ के जो एसएचओ होते हैं वो 2 कांस्टेबल को भेजते हैं जो कि सिविल ड्रेस में आते हैं, बॉडी के आसपास देखते हैं और देखने के बाद ये ताक झांक कर रहा था तो इससे कई एक सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब के दौरान ये सही जवाब नहीं दे पाता है। तब पुलिस इसको रिमांड पे लेकर के सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। तब ये अपनी सारी जो भी करतूतें होती हैं उनको कबूल करता है और बताता है कि हाँ, मैंने और इसकी महेश की पत्नी ने मिलकर के इन दोनों की हत्याओं को की है। और ये जानकारी मिलने के बाद तत्कालीन पुलिस वहाँ से 4 थानों की टीम को गठित करती है, मौके पर पहुँचती है, जहाँ पर अभी इस महेश की बॉडी ठिकाने भी नहीं लगी थी। वहाँ पर इसको रोते हुए इसको पकड़ के लाती है और लाने के बाद गांव वाले एकदम तंग व चकित रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है। फिर ये अपनी ज़ुबानी से भी ये चीज़ बयां करती है कि हाँ, मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि पुलिस के पास ऐसे हर एक रिकॉर्ड थे, चाहे वो कॉल डिटेल हो, चाहे वो मैसेज हो या कोई भी चीज़ हो जो कि उससे छुपा हुआ नहीं था। और ये भी बताती है कि हम लोग आपत्तिजनक स्थिति में थे, इस तरीके के जब ये बात महेश के परिवार वालों को पता लगती है तो पूरा परिवार इस तरह से दंग रह जाता है। उसके सभी बच्चे भी बिल्कुल शौक में रह जाते हैं कि आखिरकार वो ऐसा किस मूड में कर गई और उसको क्या करना था। हालांकि ये घटना इतनी गंभीर थी कि जो कि है महेश का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा कंदीपुर गांव और चंदा कोतवाली के अंदर फिलहाल का सबसे बड़ा क्राइम है। सुल्तानपुर ज़िले के अंदर सोशल मीडिया पर इसकी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि आखिरकार एक
पत्नी ने एक पति को किस तरीके से मारा, और मारने के बाद आप लोग देख सकते हैं कैसे रो रही थी। जैसे ये रोना देखने के बाद क्या वाक़ई में लोग इस चीज़ का यकीन करने लायक बात नहीं है कि यकीन करें कि हाँ इसने ही कुछ किया होगा। फ़िलहाल ये लोग चंदा कोतवाली के पुलिस स्टेशन में इनको लेके जाया गया है और 14 दिन की रिमांड पर इनको जेल भेज दिया गया है, जब तक मेडिकल रिपोर्ट पर्याप्त होने के बाद इनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इनके दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपसे भी कहना है कि आप लोग अगर द इंडिया न्यूज़ 123 को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इससे जुड़ी पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही अच्छी से अच्छी क्राइम की खबरें आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना